हाँ तो भाई मेरे अभी अभी हम लोग पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हम लोग। तो भाई पेजिनेशन के लिए अभी क्या करते हैं, वापस जाते हैं, इसको इस फोल्डर को क्लोज़ करते हैं पहले, मतलब मेरे को क्लोज़ करना है, ठीक है। तो वापस आते हैं कोडिंग पे, और भाई पेजिनेशन के लिए अभी कैसे क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, सिंपल तरीक़ा से बताएंगे। तो क्वेश्चंस में जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस फाइल को ओपन करते हैं और एक क्वेश्चंस टेबल को, ठीक है। और इधर से साइड बार को हटाते हैं, मेन JSX को हटाते हैं। हम दो फाइल देखते हैं, ध्यान से समझना। पेजिनेशन जो हम लोग सर्वर साइड से करेंगे ना, तो हमें दो चीज़ चाहिए। एक तो सर्वर साइड की URL में पेजिनेशन चीज़ का डेटा पास होना चाहिए, दूसरा टाइमस्टैम्प टेबल में। दो पार्ट है यहाँ पे, और एक एक पार्ट करके समझते ताकि आपको इजीली समझ में आए। पेजिनेशन के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया गया है, आपको इस तरीके से हिट करना है API/आर्टिकल्स। तो हम लोग का क्वेश्चन है तो हम लोग लिखेंगे API/क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चन मार्क जाएगा और फिर जाएगा पेजिनेशन, ठीक है, पेजिनेशन। और फिर पेज जाएगा जो भी पेज नंबर होगा, मतलब नहीं यहाँ पे तो पेज जाएगा ऐसे स्टैटिक लिखा हुआ =1, यानी कौन सा पेज है, ठीक है। तो पेज नंबर, और दूसरा जो है एंड पेजिनेशन पेज साइज, जिसमें कि एक पेज पे कितना दिखाना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 25 दिखता है, और बाय डिफ़ॉल्ट पेज 1 ही होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ताकि मतलब मैं अभी क्या करने वाला हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। हम लोग क्वेश्चंस में जाते हैं जहाँ पे कि ये रिजॉल्व हो रहा है API, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि दोनों जगह पे यूज़ होगा। मैं फ्यूचर का बता देता हूँ, यहाँ पे भी यूज़ होगा और टेबल में भी यूज़ होगा, समझे, आपको इजीली समझाऊंगा, ठीक है। रिएक्ट से पहले यूज स्टेट हुक एक इंपोर्ट कर लेते हैं भाई, ठीक है, सबसे पहले। और पेजिनेशन का एक स्टेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब क्यों क्रिएट करते हैं मैं आपको समझाता हूँ, क्यों क्रिएट कर रहे हैं वो समझाता हूँ। तो उसका नेम देते हैं पेजिनेशन, ठीक है, और देते हैं सेट पेजिनेशन, जो कि इसको सेट करने का काम करेगा, ठीक है। पेजिनेशन PAGINATION, ठीक है, पेजिनेशन। और यूज स्टेट देते हैं। अब इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या देंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, रैंडमली ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में देंगे यहाँ पे वो चीज़, जो दो चीज़ यहाँ पे URL पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है क्या क्या, एक तो भाई पेज नंबर है, और एक जो है भाई पेज साइज है। पेज मतलब पेज = यानी पेज नंबर है, ठीक है। और आपका जो है पेज साइज जो है, यानी एक पेज पे कितना दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप बोल सकते हो, लिख दो भाई सुब्रतो, सिंपल है, पेज और पेज साइज है, तो यहाँ पे लिख दो पेज जो कि 1, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे 1 रहता है, देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है, और पेज साइज जो है बाय डिफ़ॉल्ट 25 है, तो भाई यहाँ पे लिख दो पेज साइज 25 है, तो सिंपल, ठीक है। हाँ भाई लिख दिए, चलो ठीक है। और इसको जो यहाँ पे भेज देते हो, तो यहाँ पर ना कैसे भेजेंगे, बैकटिक्स लगाते हैं, इस तरीके से इसको कट करते हैं, और यहाँ बैकटिक्स देते हैं, और इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पॉपुलेट से पहले, या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऐसे लिखना है, एंड, ठीक है, एंड। और यहाँ पे जो फॉर्मेट में लिखा गया है, इसको अगर आप चाहे तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कहाँ, रुको, क्वेश्चन मार्क को नहीं लेना ये, ठीक है। और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, पेस्ट कर दिए। अब पेस्ट करने के बाद 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, पेजिनेशन डॉट पेज, ठीक है। ये वाला स्टेट का जो वैल्यू है 1, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, 10 में लिखेंगे पेजिनेशन, ठीक है, इस तरीके से डॉट सिंबल करली ब्रेसेस, पेजिनेशन डॉट पेज साइज, ठीक है। इसको सेव करते हैं, और भाई यहाँ पे जाते हैं। अब जब यहाँ पे जाएंगे ना, डेटा दिखेगा, ठीक है, तो आपको वही डेटा दिखेगा। रुको, डेटा लोड होने दे लो पहले, ये देखो डेटा लोड होगी, आपको वही डेटा दिखेगा, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है कि भाई वही डेटा दिख रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यही होता है ना भाई, हम लोग भी वही दिए जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कुछ अलग देंगे तब ना पता चलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट पेज 1 होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 25 होता है, तो हम लोग कुछ और देते हैं। जैसे कि हम लोग चाहते हैं एक पेज पे ना 5 आइटम ही शो हो भाई, उससे ज़्यादा नहीं। इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे जो देखते हैं, ये देखो 5 आइटम आया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जो है एक बटन देना, जो कि नेक्स्ट प्रीवियस का क्लिक करने पे पेजिनेशन होता रहे। बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रीवियस का बटन देंगे, यहाँ पे देंगे नहीं, नेक्स्ट प्रीवियस का बटन हाँ यहीं पे देंगे, बट वो ना टाइमस्टैम्प टेबल से कनेक्ट होगा। तो कुल मिला के बाद आपको कन्फ्यूजन फिर आपको लग रहा होगा। यहाँ तक तो आप समझ गए कि भाई यहाँ पे जैसे चेंज करेंगे, तो आप बोलोगे भाई सिंपल है भाई सुब्रतो, पेज 1-2 बटन डाल दो, और दोनों बटन को जो है क्लिक करने पे पेज को अपडेट, मतलब पेज नंबर या पेज साइज को अपडेट कर दो, मतलब पेज नंबर को अपडेट कर दो, नेक्स्ट पे क्लिक करने से अपडेट कर दो, प्रीवियस पे क्लिक करने से उसको माइनस कर दो, और उसे आपसे जब अपडेट होगा तो फिर से डेटा लोड होगा, रीरेंडर होगा। सही बात है, लेकिन भाई वो फिर वही चीज़ हो रहा है घिसा पेटा वाला। आपको एकदम भाई बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से कोड करना है। देखो यहाँ पे हम लोग वो सारा झमेला करेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे पता है, क्योंकि हम लोग टाइमस्टैम्प टेबल 8 यूज़ कर रहे हैं, तो भाई इसका फीचर का फ़ायदा उठाएंगे। तो हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे टाइमस्टैम्प टेबल के 8 के पेजिनेशन के साथ। कैसे करेंगे, ये जो टेबल है ना, यहाँ पे पेजिनेशन इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ इंपोर्ट करते हैं भाई, यहाँ पे जो है पेजिनेशन का जो रो मॉडल है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है पेजिनेशन रो मॉडल कुछ तो है, गेट पेजिनेशन रो मॉडल। अच्छा नहीं, इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई हम लोग तो मैनुअल पेजिनेशन कर रहे हैं ना, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा। देखो यहाँ पे इसका रूल ये होता है ना कि आपको यहाँ पे मैंने इस सीरीज़ में टेंस्टिक टेबल का सर्वर साइड के एक सीरीज़ में पूरा बताया हुआ, जहाँ पेजिनेशन, ग्रुपिंग, मल्टी पेजिनेशन, फिल्टर कॉलम, ग्लोबल कॉलम, मतलब ग्लोबल फिल्टर, कॉलम फिल्टर, सब पे मैंने एकदम बता कर रखा है सर्वर साइड के साथ। सेम आप वो सीरीज देख सकते हो, इससे जस्ट पीछे मैंने अपलोड किया, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, एक तरह से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे पेजिनेशन का स्टेट चाहिए होता है, जो कि टेबल में पास करना पड़ता है, लेकिन हम लोगों ने तो स्टेट यहाँ पे क्रिएट करके रखा है ताकि यहाँ पे भेज सके। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेजिनेशन और सेट पेजिनेशन को क्वेश्चन टेबल पे भेज देंगे, ठीक है। इस तरीके से पेजिनेशन इक्वल टू पेजिनेशन और सेट पेजिनेशन इक्वल्स टू सेट पेजिनेशन, ठीक है। यहाँ से भेज दिए, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रॉप्स लिखते हैं, क्योंकि मान लो और भी कुछ डिस्ट्रक्चरिंग करना हो तो कॉन्स्ट इस तरीके से लिखते हैं, पेज सेट पेजिनेशन इक्वल्स टू प्रॉप्स, ठीक है। और यहाँ पे पेजिनेशन भी चाहिए होगा, तो पेजिनेशन तो यहाँ, अरे भाई रुको, अंडो हो गया, रुको। यहाँ पे जो है क्वेश्चन टेबल में जाते हैं और एक जो पेजिनेशन जो यहाँ से भेज रहे हैं ना इस स्टेट को, यहाँ पे उसको डिस्ट्रक्चरिंग कर ले रहे हैं। तो पेजिनेशन और सेट पेजिनेशन, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल पे स्टेट दे देंगे, जो कि इसका खुद का स्टेट ये इंटरनल मैनेज करता है, जिसमें कि प्रॉपर्टी का नेम जाएगा पेजिनेशन। देखो अगर PAG लिखोगे तब यहाँ पॉपअप में आ जाएगा, नहीं आ रहा लेकिन आ जाता है पेजिनेशन। देखो अब पेजिनेशन में जो स्टेट हमने वहाँ से भेजा है ऊपर से, और इसको यहाँ पे एक्सेस करके मेंशन कर दे रहे हैं। आप दोनों का नाम सेम है, तो आप एक बार भी लिखोगे तब भी चलेगा, और सेम कंडीशन अप्लाई होता है। और ऑन पेजिनेशन चेंज का आता है, ठीक है, जहाँ पर कि सेट पेजिनेशन इस तरीके से देते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को वो मेंटेन करेगा, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद यहाँ पे एक चीज़ और ऑप्शन देना पड़ेगा मैनुअल पेजिनेशन का, क्योंकि हम लोग बैकएंड से ले रहे हैं, तो मैनुअल पेजिनेशन ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि बैकएंड से पेजिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ क्यों किया पता है, ये दोनों चीज़ के बेस पे ही भाई यहाँ पे हम लोग को बटन मिलेगा, इसका खुद का फंक्शन मिलेगा, जिसको कि हम लोग सिर्फ नेक्स्ट और प्रीवियस कॉल करेंगे तो हमें नेक्स्ट प्रीवियस हो जाएगा, हमें ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना लॉजिकली, ये खुद हमारे लिए उतना सोच देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर लिया, तो हो गया, ठीक है। उसको सेव करते हैं, तो कुछ एरर आए ना आए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत हो सकता है, वो प्रॉब्लम ये है ना कि देखो पेजिनेशन जो स्टेट है ना, यहाँ पे भाई पेज है और पेज है और पेज साइज है, ये कहाँ से हम लोगों ने लिखा, हम लोगों ने यहाँ से देखा कि भाई पेज और पेज साइज भेजना होता है, तो मतलब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ इन दोनों का नाम पेज और पेज साइज रखा। बट टेंस्टेक टेबल में ऐसा नहीं होता है, टेंस्टेक टेबल में भाई पेज इंडेक्स और पेज साइज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना थोड़ा चेंज कर देंगे हम लोग, पेज को पेज इंडेक्स कर देंगे, क्योंकि यही चीज़ तो पास होके गया ना यहाँ पे, और फिर यही चीज़ यहाँ पे आया स्टेट में, तो यहाँ पे ना उसको पेज इंडेक्स चाहिए होता है, पेज यहाँ पे पेज को या पेज इंडेक्स बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं भाई कि पेज इंडेक्स मीन्स पेज नंबर या फिर पेज, ठीक है, जो स्ट्रैपी का है। और पेज साइज का तो पता ही है, पेज साइज तो सेम उसी तरीके से रहता है, ठीक है। तो पेज साइज का दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे क्या करेंगे, पेज इंडेक्स को लेंगे और यहाँ पे चेंज कर देंगे, जो ये पेजिनेशन डॉट पेज लिखा है ना, यहाँ पे पेज यहाँ पे पेज इंडेक्स कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा ये चीज़ जो था वही था, बट उसके हिसाब से थोड़ा ठीक कर दिया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन टेबल पे जाएंगे, और भाई यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे टेबल के नीचे ये जो टेबल हो रहा है यहाँ पे, इसको कट कर लेते हैं, और यहाँ पे ना बैक ये देंगे, फ्रेगमेंट देंगे और पेस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बटन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस का देंगे, तो बटन देते हैं प्रीवियस पेज, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको सेव करते हैं फिलहाल के लिए, और देखते हैं कैसा आ रहा है। कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे जो है कलर जो इसका न्यूट्रल देते हैं, कलर न्यूट्रल, ठीक है, ये रहा। और ये दोनों को जो भाई स्टैक के अंदर डाल देते हैं, स्टैक कंपोनेंट लेते हैं, यहाँ पे स्टैक के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ये आ गया, इसका डायरेक्शन कर देते हैं रो, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स है, डायरेक्शन रो कर देते हैं, तो रो वाइज आ जाएगा, जबकि पहले कॉलम वाइज आ रहा था, हाँ ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देते हैं, तो स्पेस बढ़ गया, ठीक है। और थोड़ा पैडिंग दे देते हैं यहाँ पे, तो A6 पैडिंग 2, ठीक, अरे यार, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्पेस थोड़ा मिल गया, ठीक है, तो अच्छा लग रहा है।
और सही लग रहा है। अब चाहे तो ऊपर में डिवाइडर एक दे सकते थे ताकि भाई ये चीज़ थोड़ा लगे, डिवाइडर कंपोनेंट यहाँ होता है, हाँ EMUI जॉय में है डिवाइडर कंपोनेंट, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई है। तो यहाँ पे क्लिक करने से नेक्स्ट पेज होना चाहिए, यहाँ पे प्रीवियस पेज, लेकिन उससे पहले अगर फर्स्ट पेज पे तो प्रीवियस पेज तो डिसेबल होना चाहिए ना बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब वो कैसे चेक करेंगे तो उसके लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना, इसका फंक्शन मिलता है बस आपको उसको कॉल कर देना, ठीक है, कैलकुलेशन को कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे लिखना है डिसेबल्ड, ये तब हो जब टेबल का हमारा उससे API है, ये टेबल यानी टेबल जो वेरिएबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेबल डॉट गेट कैन प्रीवियस, ये रहा गेट कैन प्रीवियस पेज, ठीक है। तो ये बताया कि आप प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं, ट्रू अगर जा सकते हैं, और नहीं जा सकते तो फॉल्स। तो अब अगर नहीं जा सकते हैं पहला पेज पे तो नहीं जा सकते तो फॉल्स देगा, लेकिन फॉल्स अगर डिसेबल रहेगा तो डिसेबल होगा नहीं, तो इसलिए एक्सक्लेमेशन देंगे हमेशा उल्टा हो ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिलोड करेंगे तो फिर भी ये नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ काम नहीं किया, उसके पीछे रीज़न है, रीज़न ये है, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, रुको इस चीज़ को फिलहाल के लिए रहने तो मैं समझाता हूँ प्रॉपर रीज़न के साथ, बट अभी के लिए प्रीवियस नेक्स्ट पे वाले काम करते हैं भाई, रुको ये मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। रुको पहले प्रीवियस नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ऑन क्लिक होगा तो इस तरीके से एनोस फंक्शन जाएगा। प्रीवियस और डिसेबल का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन सिंपल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेबल डॉट नेक्स्ट पेज कॉल होगा, ठीक है, ये रहा। इसको सेव करते हैं, पहले नेक्स्ट पेज का टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये देखो नेक्स्ट पेज हो रहा है, ठीक है। अब प्रीवियस पेज वाला भी कर लेते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें कुछ जा नहीं रहा है, सिंपल अब डेफिनेशन फंक्शन ऐसे भी देखो तो तब भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरीके से ऑन क्लिक टेबल डॉट प्रीवियस पेज, ठीक है। अब अगर फर्स्ट पेज पे तो उससे प्रीवियस क्या जाएगा, उससे प्रीवियस कुछ नहीं, वही डेटा रहेगा ना। तो यहाँ पे जो अब डिसेबल वाला देते हैं कि डिसेबल वाला काम क्यों नहीं कर रहा था वो, ठीक है, वो समझ लेते हैं। बाकी तो ये काम कर रहा है, ठीक है, ये देखो बाकी तो ये काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, बाकी ये काम कर रहा है। तो भाई बात ये है कि इसको डिसेबल बनाते हैं, तो डिसेबल यहाँ देते हैं, डिसेबल, फिर वही एक्सक्लेमेशन सिंबल और टेबल डॉट गेट कैन प्रीवियस पेज, ठीक है। और यहाँ पे भी डिसेबल देते हैं, ये गेट कैन नेक्स्ट पेज, ये रहा, ठीक है। इसको सेव करते हैं और दोनों ही डिसेबल है, पता है क्यों? क्योंकि इसको नहीं पता कि टोटल पेज कितना है, ठीक है, समझ रहे हो, इसीलिए इसको नहीं पता। कैसे कैलकुलेट करेगा, कैसे इसको पता रहेगा कि प्रीवियस पेज जाना नहीं जाना, इसको नहीं पता टोटल कितना है, ठीक है। जैसे अब लास्ट पेज पे आ गए तो उसको कैसे पता रहेगा कि आप लास्ट पेज पे आए। तो इसीलिए जो API में एक चीज़ ध्यान देना, जो रिस्पॉन्स बार बार कौन-सा लोग हो रहा था, इसमें डेटा डॉट मेटा में, यानी डेटा डॉट डेटा में तो पूरा डेटा मिल रहा है, इसमें नहीं, ठीक है। डेटा डॉट मेटा में आप देखना पेजिनेशन में यहाँ पे मिलता है टोटल काउंट, ठीक है, टोटल काउंट मिलता है और पेज काउंट मिलता है आपको। तो यहाँ कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे उस सीरीज़ पे, यहाँ पे तो पेज काउंट भी मिलता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वो चीज़ देंगे, यानी कि कितना पेज बन रहा है। अगर टोटल कितना डेटा है, 1000 डेटा है ना, अगर 5-5 करके दिखा रहे हैं तो कितना बनेगा, अगर आप 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से तो भाई आज बन जाएगा ना 1000। तो इसलिए पेज काउंट दे दिया, यानी 200 पेज बन रहा है। तो आपको ये चीज़ बताना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे ना आप कुछ होता है काउंट पेज या पेज काउंट, ऐसा ही कुछ होता है, पेज काउंट ऐसा तो कुछ होता है, हाँ पेज काउंट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, रेस डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मेटा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मेटा डॉट पेजिनेशन, ठीक है, डॉट पेजिनेशन, हाँ डॉट पेजिनेशन, ये रहा, डॉट पेज काउंट, कॉमा फिर, ठीक है। तो अब जो अब देखो प्रीवियस पेज हो गया डिसेबल, वही चीज़ मैं बता रहा था, हो गया। और नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, ये तो नेक्स्ट पेज पे आ गए, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पेज ऑफ वो वाला लिख देते हैं कि भाई जो यूज़र लिखे तो पेज ऑफ उसका आ जाए कि किस पेज पे है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक टाइपोग्राफी देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे भाई की पेज, फिर किस पेज पे, तो टेबल डॉट गेट स्टेट, ठीक है, गेट स्टेट, या फिर आप पेजिनेशन जो आ रहा है उसमें से भी पेज इंडेक्स निकाल सकते हैं, बात बराबर ही है, डॉट पेजिनेशन, क्योंकि वही स्टेट से ये भी कनेक्टेड है, तो डॉट पेज इंडेक्स, ठीक है, +1, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ना 0 से मतलब वो मान के चलता है, ठीक है, पेजिनेशन में जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और फिर यहाँ लिखते हैं ऑफ, ठीक है, इस तरीके से, मतलब ऑफ नॉर्मली आप लिख सकते हैं, पेज मतलब पेज कितना पेज 1 ऑफ और टोटल जितना बना है। फिर यहाँ पे देते हैं टेबल डॉट गेट पेज काउंट, ठीक है, ये रहा,
कि टोटल कितना पेज है, ठीक है। तो 1 of 200, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज करते हैं, पेज 2 of 200, पेज 3 of 200, तो आप किस पेज पे पता चल जाएगा। अच्छा पेज 4 of 400, तो आप फोर्थ पेज पे, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। और इस पेज पर चाहे तो ज़्यादा दिखा सकते हैं, इतना कम ही लग रहा है, ठीक है। 5 की जगह 7 करते हैं। और आप ऐसा बना भी सकते हैं जिसमें कि होता है ना कि कितना देखना चाहते हैं ड्रॉप डाउन में, वो वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मैंने सीरीज़ में सॉरी वो मैंने सीरीज़ में बता के रखा है, वो आप कर सकते हो। आप एक ड्रॉप डाउन बना दीजिए जितना एक पेज पे देखना चाहते हो। अब भाई इतना पेज है तो ऑब्वियसली नहीं देखना चाहोगे ना, मतलब कि यहाँ पे 100 थोड़ी ना देखना चाहोगे। अब सर्च कर लोगे क्योंकि हम लोग फिल्टर वाला फीचर लगाएंगे, बट आप देखना चाहते हो तो बना सकते हो ड्रॉप डाउन, जिसको कि इस स्टेट से भाई ले लो वैल्यू पेज साइज का, और उसमें एक डमी एरे बना दो कि 20, 50, 100 जितना देखना है, और लूप चला दो। ऑन चेंज होगा तो इसका चेंज कर दो, जैसे इसका चेंज होगा तो यहाँ पे ये चेंज होगा, जैसे ये चेंज होगा तो ये अपडेट हो जाएगा। बस मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, बट आप कर सकते हो, बट ये काफ़ी है इतना, मतलब ठीक है। पेज 1 में है तो भाई 7 आइटम सही दिख रहा है, मतलब अगर 7 है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये सही दिख रहा है। तो होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पेजिनेशन का क्या कनेक्शन, और किस तरीके से हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लीन कोड करते हुए, क्लीन कोडिंग को मेंटेन करते हुए, ऐसा नहीं कि कोड भाई जैसे भद्दा जैसे तैसे लिख दे रहे हैं, कोड को क्लीन करते हुए, रिफैक्टर करते हुए हम लोग कोडिंग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ही क्लीन लग रहा होगा, देखो कितना कम है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि भाई ऐसा कुछ बना हुआ है, और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना पड़ रहा है आपको, आराम से आप ये चीज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो नंबर वाला भी पेजिनेशन लगा सकते हैं, उसके लिए आप इसको एक तरह से असाइनमेंट जैसे समझे। तो मैंने एक सीरीज़ बना के रखा है कि नंबर वाला मल्टी पेजिनेशन, इससे पहले जो सीरीज़ रखा है 6-7 वीडियो था टेंस्टेक टेबल के साथ, सर्वर साइड के साथ, वो आप देख सकते हो। उसमें से एक वीडियो है मल्टी पेजिनेशन बोल के, उसमें मैंने नंबर वाला बटन वाला पेजिनेशन, जिसमें होता है ना एकदम सिंपली बटन होता है पेजिनेशन का, तो वो वाला आप इंप्लीमेंट भी कर सकते हो कि भाई एक बार में दिखा दिया बटन 1 से लेकर जितना पेज है वो वाला भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो वो देख के आप उस हिसाब से पेजिनेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैंने इस तरीके से नॉर्मल पेजिनेशन रखा है नेक्स्ट और प्रीवियस पेज का, ठीक है।